Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the next lecture of human reproduction. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एग. कौन सी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है और ह्यूमंस के अंदर टर्शरी एग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है लेकिन प्रेजेंट होती है फ्रॉग के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर. उसके बाद हमने देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कैपेसिटेशन पढ़ा, एंटी फर्टिलाइजन फर्टिलाइजन रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने कॉर्टिकल रिएक्शन, फिर हमने जोनल रिएक्शन पढ़ी, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड, और हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में. तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे. और एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, जो सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट था कि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी हमने पढ़ा था. आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले क्लीवेज के बारे में एंड इम्प्लांटेशन के बारे में. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स. अगर आपको डायग्राम समझ में आए तो आप अपने वर्ड्स के अंदर सारी की सारी चीजों को लिख सकते हैं. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. और आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लीवेज के बारे में. क्लीवेज के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मोरुला, ब्लास्टुला एंड इम्प्लांटेशन. ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा. तो देखो लास्ट क्लास के अंदर आपने क्या देख लिया था, लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा था कि जाइगोट बन गया था, है ना. यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हमने देखा था. जाइगोट का मतलब क्या है, एक डिप्लॉयड बॉडी. ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड बॉडी है और ये होगी सिंगल सेल. ठीक है, यानी कि सिंगल सेल डिप्लॉयड बॉडी बनी थी जिसको हमने बोला था जाइगोट. ये जाइगोट कैसे बना था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से हमें क्या मिला था, जाइगोट मिला था. ठीक है, और अगर मैं जाइगोट की, अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जैसे, चलो हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जैसे कि ये जाइगोट और इसकी ये न्यूक्लियस, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट थी बच्चे, जोना पेलुसिडा. ठीक है, इसके बाहर ये ग्रीन कलर से मैंने क्या रिप्रेजेंट की है कि अभी भी जोना या पेलुसिडा क्या है, इंटैक्ट है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जोना पेलुसिडा कब तक इंटैक्ट रहेगी, कौन सी स्टेज तक इंटैक्ट रहेगी और ये कब हटेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है, नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि ये इस बॉडी के जाइगोट के अराउंड कब तक रहेगी, इसके अंदर डिवीजन होगा, कितनी सेल्स बनेंगी, ये सारी की सारी चीजें आज हम करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो ये है बाहर वाली लेयर जो मैंने आपको ग्रीन कलर से बनाई है, ये है बच्चे जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा जो कि थिक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, जो कि नॉन सेलुलर है. ठीक है, और ये हमने बनाया है अंदर जाइगोट. अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, और जो टॉपिक है वो क्या है, क्लीवेज. ठीक है, टॉपिक क्या है, क्लीवेज. अब देखो क्लीवेज के बारे में हमने बात करनी है. अब देखो क्लीवेज का मतलब क्या है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन. जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल. जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल. लेकिन हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसलिए जाइगोट का होगा डिवीजन. कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि हमें जो सेल्स चाहिए वो सारी की सारी सेल्स कैसे चाहिए, सिमिलर सेल्स चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं क्लीवेज की, अगर मैं अभी सिर्फ यहां पे डेफिनेशन लिखवा रही हूं, ठीक है, तो क्लीवेज का मतलब क्या होगा बच्चे, रैपिड माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन को आप क्या बोलते हो, क्लीवेज बोलते हो. और ये जो क्लीवेज है ना, क्लीवेज और माइटोसिस के अंदर डिफरेंस है. ठीक है, क्लीवेज और जो सेल डिवीजन होता है बच्चे उसके अंदर डिफरेंस है. क्यों, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं नॉर्मल साइकिल की बात करूं, तो जैसे नॉर्मल सेल डिवीजन की बात करूं तो जैसे G1 फेज आएगा, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज, और ये ऐसे साइकिल कंटिन्यू होती है ना. लेकिन क्लीवेज के अंदर क्या आएगा कि जो G1 और जो G2 फेज हैं बच्चे, G1 एंड G2 फेज, ये कौन से फेजेस होते हैं बच्चे, ये होते हैं ग्रोथ फेज. ठीक है, यहां पर जो सेल है, सेल का क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, यानी कि ग्रोथ होगी. लेकिन अगर मैं बात करूं क्लीवेज की, तो क्लीवेज के अंदर G1 और जो G2 फेज होते हैं ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, या फिर आप ये कह सकते
सकते हो कि ये चीजें एब्सेंट होती है। कौन सी एब्सेंट होगी? G1 एंड G2। तो साइकिल कैसे बनेगी बच्चे? जैसे ये जो G फेज है ये किसके अंदर एंटर करेगा? M फेज, और इसके बाद G फेज के अंदर ये एंटर करेगा। S फेज का मतलब है जहां पर किसकी सिंथेसिस हो रही थी, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि जो डीएनए कंटेंट, तो जहां पर क्या हो रहा था कि डीएनए कंटेंट जहां पर डबल हो रहा था, डीएनए कंटेंट जहां पर सिंथेसाइज हो रहा था, यानी कि डबल हो रहा था। अब देखो होगा क्या? क्लीवेज का मतलब है रैपिड माइटोटिक डिवीजन, यानी कि G1 और जो G2 फेज है क्लीवेज के अंदर क्या होंगे? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या फिर आप क्या कह सकते हो कि ये एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो यानी कि G1 एंड G2 फेज, G1 एंड G2 फेज क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। G1 एंड G2 फेज क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करेगी पहली बार, तभी तो क्या है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन बोला। रैपिड माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या है? जैसे ही न्यूक्लियर कंटेंट डबल हुआ, सेल डिवाइड, न्यूक्लियर कंटेंट डबल हुआ, सेल डिवाइड। इसका मतलब क्या है? बीच में कोई भी ग्रोथ फेज नहीं आ रहा, ना G1 आ रहा या ना ही G2 आ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बच्चे, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर सेल का साइज है ये ग्रो नहीं करेगा। सेल का साइज है ये क्या नहीं करेगा बच्चे? ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो भी सेल हमें क्लीवेज से मिलेगी, रैपिड माइटोटिक डिवीजन से मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। उसको क्या हम बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। यानी कि ब्लास्टोमियर हम किसको बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ क्लीवेज, ठीक है। यानी कि सेल्स, यहां पे आप लिख सकते हो रिजल्टेंट ऑफ क्लीवेज। जो सेल्स हमें क्लीवेज से मिलेंगी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लास्टोमियर्स। उसको एक एक करके मैं बताऊंगी, एक बार डायग्राम, एक बार मैं आपको समझा देती हूं। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। देखो अभी तक मैंने क्या बोला? अभी तक मैंने ये बोला कि क्लीवेज के अंदर कोई भी G1 और G2 जो फेज है वो नहीं होता, G1 और G2 फेज एब्सेंट होता है। सेल का साइज ग्रो नहीं करेगा, सेल का साइज ग्रो नहीं करेगा। यानी कि जो भी सेल हमें रिजल्टेंट मिलेगी, जो भी सेल हमें क्लीवेज से मिलेगी, यानी कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन से मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। अब देखो, आप जस्ट सपोज करो एक सेल है, ठीक है, यानी कि जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है, जाइगोट के अंदर क्या होना है? डिवीजन हो रहा है, लेकिन उसके बाहर अभी भी क्या प्रेजेंट है? जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। अगर सेल का साइज ग्रो हो गया, अगर सेल का साइज ग्रो हो गया तो इसका मतलब क्या है? जोना पेलुसिडा रप्चर करेगी। अगर जोना पेलुसिडा रप्चर कर गई तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? जहां पर जोना पेलुसिडा रप्चर कर गई वहीं पर इंप्लांटेशन हो जाएगा। जस्ट सपोज ये वाली जो सेल, जो स्टेज है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, यानी कि अगर जोना पेलुसिडा रप्चर हुई, अगर जोना पेलुसिडा रप्चर हुई तो इंप्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाएगी, जहां पर इनफ स्पेस नहीं है। तो जो जोना पेलुसिडा का काम क्या है बच्चे? जोना पेलुसिडा का काम है टू प्रिवेंट प्री मैच्योर इंप्लांटेशन। मतलब इंप्लांटेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, इंप्लांटेशन का मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होना। किससे अटैच होना? अभी हम करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, अटैच होना यूट्रस से, ठीक है। तो यानी कि इंप्लांटेशन होगी वो कहां होगी? यूट्रस पे होगी। तो अगर इंप्लांटेशन यूट्रस पे होगी तब जोना पेलुसिडा हट जाती है, लेकिन जोना पेलुसिडा हटती है यूट्रस के अंदर ही आके, क्योंकि इंप्लांटेशन वही होता है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्री मैच्योर इंप्लांटेशन को बचाने के लिए ही जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल का जो साइज है वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन सेल नंबर इंक्रीज करेगा। यानी कि यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि सेल नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? सेल नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेल नंबर क्या कर रहा है? सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। सेल नंबर क्या कर रहा है? सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज ग्रो नहीं कर रहा है, और न्यूक्लियर कंटेंट तो डबल हो ही रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जस्ट सपोज ऐसे, अगर मैं बात करूं ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जस्ट सपोज मैं जाइगोट की बात करती हूं, ठीक है। मैं पहले किसकी बात करती हूं? जाइगोट की बात करती हूं। ये मैंने बना दिया है। अब हम बात करते हैं इसके अराउंड किसकी?
इसके अराउंड हम बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करेंगे? ये जो येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है किसको? ये येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ज़ोना पेलुसिडा को, ठीक है। ये येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया ज़ोना पेलुसिडा, और अंदर क्या है बच्चे? जाइगोट है। अब मैं बता रही हूं आपको कि यहां पर होगा क्लीवेज 1, यहां पर क्या होगा? क्लीवेज 1। तो क्लीवेज 1 होगा, क्लीवेज 1 कब होता है बच्चे? आफ्टर 30 आवर ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहां पर हुई है बच्चे फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन से मिला है हमें जाइगोट, और जो जाइगोट जब हमें मिला है, जब फ्यूजन से हमें जाइगोट मिला है, तो उसको हम जो डे 0 मानते हैं, ठीक है। अब देखो क्लीवेज 1 हुआ, क्लीवेज 1 कब होता है बच्चे? क्लीवेज 1 होता है आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 30 आवर के बाद क्या होगा? क्लीवेज 1 होगा, और क्लीवेज 1 होगा तो बच्चे हमें क्या मिलेंगी? क्लीवेज 1 हो गया, तो क्लीवेज 1 होने के बाद बच्चे हमें मिलती हैं 2 सेल, ठीक है। क्लीवेज 1 होने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चे? 2 सेल मिलेंगी, ठीक है। अब जो 2 सेल है, 2 सेल के बारे में हमें बताना है कि मैम आप बना के बता दो कि कैसे हमें 2 सेल मिलेंगी, ठीक है। तो क्लीवेज का मतलब क्या है बच्चे? क्लीवेज का मतलब है रैपिड माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज का मतलब क्या है बच्चे? रैपिड माइटोटिक डिवीजन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 सेल बन गई है, यहाँ पे कितनी सेल बन गई है? 2 सेल बन गई है, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कितने हो गए? हम पहले यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक सेल के पास तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म कंटेंट तो क्या है? सेम है। साइटोप्लाज्म कंटेंट तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? ये है 2 सेल स्टेज। ये कौन सी स्टेज है बच्चे? 2 सेल स्टेज। और आप इनको क्या बोलते हो? ब्लास्टोमियर्स। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर का मतलब क्या है? वो सेल जो हमें क्लीवेज के रिजल्टेंट से मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। तो यानी कि ये क्या हो गया? 2 सेल स्टेज हो गई। अब देखो 2 सेल स्टेज होने के बाद, 2 सेल स्टेज होने के बाद हम बनाएंगे सेकंड क्लीवेज, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्लीवेज था, अब हम बनाएंगे कि अब हो गया है क्लीवेज सेकंड। और ये क्लीवेज सेकंड कब होगा? ये क्लीवेज सेकंड होगा आफ्टर 40 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसके? आफ्टर 40 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहां पे मैंने बना दिया आफ्टर 40 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे के बाद क्लीवेज सेकंड होगा, और हमें कितनी सेल मिलेंगी बच्चे? हमें मिलेंगी 4 सेल। हमें कितनी सेल मिलेंगी? हमें मिलेंगी 4 सेल। जैसे कि ये यहाँ पर आप देखो, जो येलो कलर से मैंने क्या बनाया है? येलो कलर से मैंने बनाया ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा अभी भी कहां पर प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही प्रेजेंट है। ये जितनी भी जो स्ट्रक्चर बन रही हैं अभी तक, ये कहां पर है? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहां पर हुआ? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पर जितने भी जो डिविजन्स हो रहे हैं अभी तक, ये कहां पर प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब। और हम नहीं चाहते कि इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो, हम नहीं चाहते फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांटेशन हो। तो अगर हम नहीं चाहते इंप्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो, तो हमें ज़ोना पेलुसिडा को अभी भी इंटैक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है, ये मैंने क्या बना दिया बच्चे? ये बना दिया है येलो कलर का, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा साइज छोटा क्यों नहीं हो रहा? अरे हाँ, ठीक है, समझ में आया। तो अभी देखो ये मैंने क्या बना दिया है? क्लीवेज सेकंड बना दिया है। तो यानी कि कितने सेल स्टेज होंगी यहाँ पे? ये बन गई है 4 सेल स्टेज, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया है क्लीवेज सेकंड, और हमें कौन सी सेल स्टेज मिली है? 4 सेल स्टेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4 सेल स्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। 4 सेल स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिली है कि फर्स्ट क्लीवेज हुआ 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद, सेकेंड क्लीवेज हुआ 40 आवर
आर ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद अब हम बात करते हैं थर्ड क्लीवेज की। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लीवेज की, और जो ये थर्ड क्लीवेज होगा, ये जो थर्ड क्लीवेज होगा ये कब होगा बच्चे? ये होगा आफ्टर 72 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। 72 आवर यानी कि ऑन द थर्ड डे, ठीक है। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो आफ्टर 72 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पर आप क्या लिख सकते हो? 72 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, यानी कि आप यहां पर क्या बोल सकते हो? ऑन द थर्ड डे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? यहां पर मिलेंगे आपको अब 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। अब आपको कितनी सेल स्टेज मिलेंगी? यहां पे कितनी सेल स्टेज मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 सेल स्टेज, ठीक है। कितनी सेल स्टेज होगी? 8 सेल स्टेज। और बच्चे 8 सेल स्टेज को हम क्या बोलेंगे? अर्ली मोरूला। 8 सेल स्टेज को हम क्या बोलेंगे? अर्ली मोरूला। और इसके अराउंड स्टिल अभी भी क्या प्रेजेंट है? जोना पेलुसिडा। इसके अराउंड अभी भी क्या प्रेजेंट है बच्चे? जोना पेलुसिडा। तो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई अभी तक, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें अभी भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रही है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अभी भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रही हैं। कि जैसे जाइगोट है, जाइगोट का पहले डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद हमें 2 सेल स्टेज मिली, उसके बाद सेकंड डिवीजन होगा यानी कि क्लीवेज सेकंड होगा, उसके बाद हमें 4 सेल स्टेज मिली, फिर थर्ड जो क्लीवेज होगा वो होगा 72 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन होगा। और हमें क्या मिलेंगी? 8 सेल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली मोरूला, ठीक है। अब जो 8 सेल स्टेज के बाद होगा 4th क्लीवेज। 8 सेल स्टेज के बाद क्या होगा बच्चे? 4th क्लीवेज होगा, ठीक है। ये होगा 4th क्लीवेज। और 4th क्लीवेज के बाद हमें कितनी सेल स्टेज मिलेंगी बच्चे? हमें मिलेंगी 8, यानी कि 1 2 3। अब हमें कितनी मिलेंगी? ये ऐसे हमें 16 सेल स्टेज मिलेंगी, ठीक है। कितनी मिलेंगी? हमें 16 सेल स्टेज यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16 सेल स्टेज। और 16 सेल स्टेज को बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे लेट मोरूला, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? लेट मोरूला बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी क्या प्रेजेंट होगी बच्चे? अभी भी प्रेजेंट होगी जोना पेलुसिडा, ठीक है। जहां पर जोना पेलुसिडा प्रेजेंट नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगी, अगर ये जोना पेलुसिडा प्रीमैच्योर इंप्लांटेशन हो गई तो बहुत बहुत डिफिकल्ट जो चीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लिखवाएंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है इंप्लांटेशन यूट्रस पे होती है, यूट्रस को छोड़ के कहीं और भी प्लांटेशन होती है, चाहे वो सर्विक्स की बात कर लो, फेलोपियन ट्यूब की बात करो, और कहीं पर भी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये मैंने बता दिया है, इसको हम बोलते हैं 16 सेल स्टेज, ठीक है। ये है आपकी 8 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज एंड ये फर्टिलाइजेशन। अब देखो न्यूक्लियर कंटेंट तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर कंटेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी सेम है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या होगा बच्चे? तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म तो क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एज अ रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये वाली बात समझ में आई, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है कि क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज का मतलब है रैपिड माइटोटिक डिवीजन, जिसके अंदर ना तो G1 फेज होगा ना तो G2 फेज होगा। देखो G1 और G2 फेज नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर कंटेंट डबल हो रहा है तो सेल डिवाइड कर रही है, न्यूक्लियर कंटेंट डबल होते ही सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। यानी कि जो सेल है, सेल का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर सेल का साइज इंक्रीज हो गया बच्चे तो जोना पेलुसिडा रप्चर कर
अगर जोना पेलुसिडा रप्चर कर गई तो इसका मतलब इम्प्लांटेशन वहीं पर हो जाएगी, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि इम्प्लांटेशन यूट्रस को छोड़ के कहीं पर भी हो। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पर जोना पेलुसिडा दिखाई है तो यानी कि ये जो सेल स्टेज है, ये सेल स्टेज कहाँ पर प्रेजेंट है, बताओ। ये जो सेल स्टेज है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? अगर मैंने अभी भी जोना पेलुसिडा दिखाई है तो यानी कि ये प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये कहां पर प्रेजेंट है बच्चे? ये प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इज इट ऑल राइट? तो चलिए, ये है पूरी की पूरी कहानी। क्लीवेज का मतलब रैपिड माइटोटिक डिवीजन। सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, एज अ रिजल्टेंट न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जो सेल्स हमें मिलेंगी, जो भी सेल्स हमें क्लीवेज से मिलेंगी, तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चे? इनको ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। इनको हम क्या कह देंगे बच्चे? इनको हम कह देंगे ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स। अब देखो, अब ऐसे ही डिवीजन होता रहेगा, अब ऐसे ही डिवीजन होता रहेगा। 16 सेल स्टेज के बाद 32 सेल स्टेज बनेगी, फिर 64 सेल स्टेज बनेगी, 128 सेल स्टेज में बनेगी। तो हम देखते हैं कि कौन सी सेल स्टेज के ऊपर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। कब? ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, कब हम इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलने के बाद ये इम्प्लांट कर जाएगा, यानी कि धस जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। तो यानी कि यहां तक तो लेट मोरूला होगा। ये 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मोरूला बोलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट है, क्लीवेज के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोरूला, ठीक है। क्लीवेज के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? मोरूला, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मोरूला, ठीक है। अब मोरूला का मतलब क्या है बच्चे? इट लुक्स लाइक मलबरी, ठीक है। इट लुक्स लाइक मलबरी, इट्स लुक लाइक मलबरी, ठीक है। ये मलबरी जैसा दिखता है। एंड 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मोरूला बोलते हैं कि ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड जोना पेलुसिडा इज स्टिल इंटैक्ट। और जोना पेलुसिडा क्या रहती है बच्चे? स्टिल इंटैक्ट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसका? जोना पेलुसिडा स्टिल इंटैक्ट। जोना पेलुसिडा है वो क्या है बच्चे? स्टिल इंटैक्ट है। जोना पेलुसिडा अभी भी क्या है? चिपकी हुई है, ठीक है। तो यानी कि मोरूला के बारे में अगर मैं बात करूं तो जस्ट सपोज ये मैंने बना दिया अंदर, एक सेकेंड बच्चे, ठीक है। तो हम बनाते हैं कि मोरूला की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। किसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम? मोरूला की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ठीक है, यानी कि जोना पेलुसिडा मैंने अभी भी क्या दिखाई है बच्चे? इंटैक्ट दिखाई है। और यहां पर क्या होगी बच्चे? 16 सेल स्टेज, ठीक है। यानी कि ये क्या है बच्चे? एक सॉलिड सेल्स, ये क्या है? एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? 8 to 16 सेल स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मोरूला बोलेंगे। और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लास्टोमियर्स, इसको हम बोलते हैं बच्चे ब्लास्टोमियर्स। और येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है जोना पेलुसिडा को। येलो कलर से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है बच्चे? जोना पेलुसिडा को रिप्रेजेंट किया है कि जोना पेलुसिडा अभी भी प्रेजेंट है। 18 to 16 सेल स्टेज कॉल्ड मोरूला। और ये जो मोरूला है वो कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब। ये कहां पर है प्रेजेंट बच्चे? ये प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो मोरूला बन गया है 8 सेल स्टेज, 8 सेल मोरूला। 16 सेल स्टेज को हम लेट मोरूला कहते हैं। नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बच्चे हमें मिलेगी वो होगी ब्लास्टोसिस्ट। वो क्या होगी बच्चे? ब्लास्टोसिस्ट।
तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है कि स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा क्लीवेज, क्लीवेज के अंदर होगा माइटोटिक डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, मतलब यहां पर सेल का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं नेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करूं तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो सेल हमें मिलेंगी क्लीवेज होने के बाद, यानी कि सेल डिवीजन होने के बाद, उन सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी जो स्टेज है ये है ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअली जो ब्लास्टोसिस्ट है ये हम ह्यूमंस के अंदर बोलते हैं, ब्लास्टुला ह्यूमंस के अंदर हम इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो पहली होगी कैविटेशन, और जो दूसरी जो स्टेज होगी इसको हम बोलेंगे क्या, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट ए, पार्ट ए का मतलब क्या है, कैविटेशन, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि क्लीवेज होने के बाद यानी कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बनी, और 8 सेल स्टेज को हमने क्या बोला है, अर्ली मोरुला। और फिर हमें मिली 16 सेल स्टेज, और 16 सेल स्टेज को हमने बोला है क्या, लेट मोरुला। और यही लेट मोरुला ही एंटर करेगी, यानी कि अभी तक जाइगोट से लेके 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज ये प्रेजेंट थी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब 16 सेल स्टेज एंटर कर रही है किसके अंदर, एंटर कर रही है यूट्रिन कैविटी के अंदर। अब फिर से क्लीवेज होगा, यानी कि फिर से डिविजन्स होंगे, और यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 स्टेप आते हैं बच्चे, एक को हम बोलते हैं कैविटेशन और दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से क्या होगा, अब ये सारी की सारी स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं। अब देखो यानी कि यहां पर मैंने क्या बना दिया, कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब क्या होता है, एट, एक बार हम लिख लेते हैं उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एट 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज के ऊपर क्या होगा कि यूट्रिन मिल्क, जो किसने बनाया है, एंडोमेट्रियम ने बनाया है, यूट्रिन मिल्क seeps inside ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये अंदर एंटर करेगा ब्लास्टोसिस्ट एंड फॉर्म ए seal that is known as ब्लास्टोसील, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और इसी स्टेज के ऊपर हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट है इम्प्लांट होनी है, यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होनी है, इम्प्लांट होनी है। अब इम्प्लांट होने से पहले तो जोना पेलुसिडा हटनी चाहिए, मैंने अभी बताया था ना, इम्प्लांट होने से पहले तो जोना पेलुसिडा हटनी चाहिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे क्या होगा, अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पर जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो सेल्स है वो अरेंज हो जाती हैं। किस तरीके से अरेंज हो जाती हैं कि एक तो बाहर की सेल्स हो जाती हैं कुछ, ठीक है, एक तो ऐसे बाहर सेल्स अरेंज हो जाएंगी, चलो ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं, एक तो ऐसे बाहर की तरफ सेल्स अरेंज हो जाएंगी, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये तो बाहर की सेल्स, बाहर की तरफ सेल अरेंज हो जाएंगी। और जो कुछ जो सेल्स होती हैं बच्चे, ब्लास्टोमियर्स ही हैं, कुछ सेल अरेंज हो जाती हैं एक कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, ऐसे कॉर्नर के ऊपर अरेंज हो जाती हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल, यानी यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेबल पोल, एनिमल पोल, जहां से पोलर बॉडी बाहर निकली थी, याद आया लास्ट क्लास का, जहां से पोलर बॉडी बाहर निकली थी। यानी कि यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अभी भी क्या प्रेजेंट है बच्चे, जोना पेलुसिडा। यहाँ पर अभी भी क्या प्रेजेंट है बच्चे, जोना पेलुसिडा यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और जो कुछ सेल्स बाहर अरेंज हो जाती हैं और कुछ सेल अंदर की साइड एक कॉर्नर पर अरेंज हो जाती हैं। और जो कॉर्नर के ऊपर जो अरेंज हो जाती हैं बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। जो कॉर्नर पे जो अरेंज हो जाती हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। और जो बाहर की जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोएक्टोडर्म, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है।
और यहाँ पर ये स्टिल क्या है बच्चे, जोना पेलुसिडा। यहाँ पर स्टिल क्या है बच्चे, जोना पेलुसिडा है, ठीक है। यानी कि और इसके अंदर ये क्या होगी बच्चे, ये है ब्लास्टोसील। जो कैविटी है, कैविटी को हमने क्या बोला, ब्लास्टोसील। और जिसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रिन मिल्क। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, यूट्रिन मिल्क बोलेंगे। देखो जो इनर सेल, जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास लेटर मतलब बाद में चल के क्या बनाएगा बच्चे, इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट का जो काम है, ट्रोफोब्लास्ट का एम्ब्रियो की फॉर्मेशन काम नहीं है, लेकिन ये बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम करेगा। जैसे कि ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन बनाएगा, जैसे कि ये प्लेसेंटा बनाएगा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जैसे कि प्रोटेक्शन देगा। मतलब इसको छोड़ के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं है, लेकिन बाकी के सारे इंपॉर्टेंट काम किसके होंगे, ट्रोफोब्लास्ट के। बाकी सारे के सारे काम किसके होंगे, ट्रोफोब्लास्ट के। तो ये सारी की सारी कहानी कब हो रही है, ये हो रही है 32 सेल स्टेज के ऊपर। ये कौन सी, ये कब कहानी हो रही है, ये हो रही है 32 सेल स्टेज के ऊपर हो रही है, ठीक है। यानी कि ब्लास्टोसील बना, ब्लास्टोसील के बाद यहाँ पर यूट्रिन मिल्क होगा, जोना पेलुसिडा अभी भी प्रेजेंट है। जो बाहर अंदर की साइड एक कॉर्नर में इकट्ठी जो सेल्स हो गई उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, और जो बाहर की जो सेल होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। यानी कि ट्रोफो एक्टोडर्म, ठीक है। ये तो हो गया कैविटेशन। ये पहला कैविटेशन का मतलब क्या है बच्चे, एक कैविटी बन गई। कैविटेशन का मतलब क्या है, एक कैविटी बन गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चे, ये क्या होगा, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होगा, जैसा कि आपको पता है, नाम से पता क्या चल रहा है आपको कि ब्लास्टोसिस्ट अब ब्रेक होगी। अब क्या होगी, ब्लास्टोसिस्ट ब्रेक होगी, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ब्रेक कैसे होगी, यानी कि सॉरी ब्लास्टोसिस्ट ब्रेक नहीं होगी, जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी, और जिसको तोड़ के ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकलेगी। अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या, ये जो हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है ये कब होती है बच्चे, एट 5th डे, ठीक है। कब होती है, एट 5th डे। और ये कौन सी सेल स्टेज के ऊपर होती है, ये होती है अराउंड 64 to 120 सेल स्टेज के ऊपर ये कहानी होती है, ठीक है। 32 सेल स्टेज के ऊपर तो कैविटेशन हो रहा था, 64 to 128 सेल स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो रही है। हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, मतलब हैचिंग हो रही है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जोना पेलुसिडा को तोड़ के अब ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकलेगी। अब ये रेडी है इम्प्लांटेशन होने के लिए। अब इसके लिए फैक्टर क्या रेस्पॉन्सिबल है, तो देखो ट्रोफोब्लास्ट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ट्रोफोब्लास्ट के अंदर बहुत सारे जो ट्रोफोब्लास्ट है कि जो सेल्स होती हैं वो लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो कि जोना पेलुसिडा को एक पॉइंट से ब्रेक कर देगी, जहां से जो ब्लास्टोसिस्ट है निकल के बाहर आ जाएगी। और दूसरा फैक्टर क्या है कि जो यूट्रिन मिल्क है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये भी एक प्रेशर क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा बच्चे, एक प्रेशर क्रिएट करने लगेगा। तो होता क्या है, तो यहां पर मैं एक बार बना देती हूं, कि कैसे हैचिंग होगी। ये तो होगी जोना पेलुसिडा, ये तो क्या होगी, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये अंदर वाली जो लेयर है इसको मैंने क्या बना दिया बच्चे, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ट्रोफोब्लास्ट, जो कि बाहर की तरफ अरेंज है, यानी कि जो कि आउटर लेयर है, ठीक है। और जो अंदर जो लेयर है, जो अंदर जो सेल का जो मास एक कॉर्नर के ऊपर इकट्ठा हो गया था बच्चे, इसको हमने क्या बोला, इनर सेल मास। इसको हमने क्या बोला बच्चे, इनर सेल मास, ठीक है। यानी कि ये है आईसीएम का मतलब इनर सेल मास। अब ये हो गया है ट्रोफोब्लास्ट, और जो येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये हो गया जोना पेलुसिडा। ये क्या है, जोना पेलुसिडा। अब ये जो जोना पेलुसिडा है, अब ये क्या निकल के आएगी बाहर, यानी कि अब कैसी जो स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि अब कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी कि अब ये जो एक पॉइंट से बाहर निकल गई है, ठीक है। अब ये क्या हो गई है बच्चे, ऐसे इसको एक पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से तोड़ के इसको ये बाहर निकल गई है। अब हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट।
ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है बच्चे, जोना पेलुसिडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जोना पेलुसिडा यहाँ पर नहीं है। अब ये क्या है बच्चे, इनर सेल मास, ठीक है, ये क्या है इनर सेल मास, और ये क्या है बच्चे, ट्रोफोब्लास्ट। अब ये क्या है, रेडी, ये है रेडी किसके लिए, इम्प्लांट होने के लिए। अब ये रेडी है किसके लिए, इम्प्लांट होने के लिए। और इम्प्लांटेशन कहां पर होगी, इम्प्लांटेशन होगी एंडोमेट्रियम पर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि यहां पर यूट्रिन मिल्क बहुत ज्यादा हो गया है, यहां पर यूट्रिन मिल्क यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा हो गया है, और यूट्रिन मिल्क ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ऊपर से ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है, हर एक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल हैं इस जोना पेलुसिडा को एक पॉइंट से निकल के, मतलब एक पॉइंट से तोड़ के क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। और अब ये रेडी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए रेडी है बच्ची, अब ये है रेडी इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यही जो ट्रोफोब्लास्ट है, यही जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है फेगोसाइटोसिस करेंगी, फेगोसाइटोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम बाय फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये खाना शुरू करेंगी एंडोमेट्रियम को खाना शुरू करेंगी कि अब ये दोनों आपस में ऐसे लॉक हो जाएं, यानी कि अब ये आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाएं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो कि हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यहां पर क्या लिख सकते हो बच्चे, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यहां पर आप लिख सकते हो कि हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ बच्चे, बाहर निकला है किसको तोड़ के, जोना पेलुसिडा को तोड़ के, और अब फेगोसाइटोसिस होगा, किसका होगा, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम का फेगोसाइटोसिस होगा बाय फेगोसाइटिक सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, बाय फेगोसाइटिक सेल्स, by phagocytic cells of trophoblast, बाई फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है वो किसको खाएंगी, अब एंडोमेट्रियम को खाना शुरू करेंगी, और क्या होगा, इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पर ना डिवीजन किस तरीके से होता है, कौन सी जो स्टेज है, कौन सी स्टेज इम्प्लांट होगी, कौन सी जो सेल स्टेज है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, सेल स्टेज नहीं, जो भी स्ट्रक्चर है वो धसेगी एंडोमेट्रियम के अंदर। अब हम उसकी बात करेंगे। तो जब मैंने आपको यूट्रस पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि इम्प्लांटेशन होने के बाद हम जो एंडोमेट्रियम को अब हम डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, एक डेसिडुआ जो कि 3 टाइप की होती थी, डेसिडुआ पेराइटेलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ बेसेलिस। जो डेसिडुआ बेसेलिस है उसने क्या किया था, डेसिडुआ बेसेलिस ने तो प्लेसेंटा बनाया था। ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रोफोब्लास्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, एक तो ये प्लेसेंटा बनाएगी, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन भी यही बनाएगी। डोंट वरी, अब हम सारे के सारे फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अभी तक मैंने क्या बताया कि ये जो सेल है, अब ये जो जोना पेलुसिडा तो तोड़ दिए, अब ये जोना पेलुसिडा तोड़ दिए, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। कैसे इम्प्लांटेशन होगी, कैसे ये जो स्ट्रक्चर है धसेगी एंडोमेट्रियम के अंदर, हम वो देखते हैं। अब ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है वो डिवाइड करना शुरू करती है। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल हैं वो क्या करेंगी, डिवाइड करना शुरू करती हैं। अंदर की लेयर तो नॉर्मल डिवीजन करेगी, लेकिन बाहर की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड इस तरीके से करती हैं कि जगह जगह पर उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जगह जगह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रिमूव हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस मर्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। तो हमें कौन कौन सी ट्रोफोब्लास्ट मिलेंगी, कौन सी जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट की हम नाम लिखेंगे। तो चलिए, ये तो आपने बना लिया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कौन सी पहले स्ट्रक्चर है जो अब रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर है रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए, एक बार हम वो देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी बाकी की, जैसे कि मैंने ये बना दी। ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो यहां पर मैं बना रही हूं व्हाइट कलर से, ये एक तो अंदर की लेयर। ठीक है, ये तो ये मैंने बना दिया अंदर की लेयर।
ये तो नॉर्मल जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। इस ट्रोफोब्लास्ट को हम बोलते हैं बच्चे साइटोट्रोफोब्लास्ट। इस ट्रोफोब्लास्ट को हम क्या बोलेंगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो बाहर की जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की, वो किस तरीके से बनेगी? वो इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी बच्चे। यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगी? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, मतलब यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन है बच्चे वो कैसे आएगी? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल की, वो क्या हो जाती है बच्चे? रिमूव हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर तो इनर सेल मास अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर चलो आप इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बच्चे ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप कुछ ऐसे करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी इसको बना सकते हो समझने के लिए। ऑलराइट, तो चलो आगे की हम कहानी शुरू करते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये एक अंदर की लेयर होगी ट्रोफोब्लास्ट की। ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर क्या होगी? अब डिवाइड होगी। अब देखो आपस में डिवीजन चलता रहेगा, आपस में क्या चलता रहेगा? डिवीजन चलता रहेगा, सेल्स अरेंज होती रहेंगी और चीजें बनती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? जो ये बाहर वाली जो लेयर है, ये जो बाहर वाली जो लेयर है बच्चे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देगी, ठीक है। ये बाहर वाली जो लेयर है बच्चे क्या बना देगी? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देगी, ठीक है। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे कॉरियोनिक विलाई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉरियोनिक विलाई। डोंट वरी, सारी की सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर है बच्चे, ये वाली लेयर, इसको हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट। और इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? सिनशियम, यानी कि सिनशियो ट्रोफोब्लास्ट। यानी कि यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। यहां पर कैसी कंडीशन है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और यहां पर इनर सेल मास तो अभी भी होगा। ये जो सेल है इसके अंदर क्या होगा बच्चे? ये इनर सेल मास भी होगा, ठीक है। ये क्या होगा? इनर सेल मास। तो यहां पर हम लिख देते हैं इनर सेल मास, ठीक है। यहां पर क्या होगा बच्चे? इनर सेल मास होगा, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बच्चे, दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। अंदर वाली लेयर तो नॉर्मली डिवाइड करते हैं, बाहर वाली की लेयर, बाहर जो लेयर होती है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कई कई जगह की हट जाती है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? वो क्या होगा? अब न्यूक्लियस की जो कंडीशन है वो क्या होगी? मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या बोलते थे बच्चे? सिनशियम बोलते थे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिनशियम बोलते थे। यानी कि ये क्या बोल देंगे हम? इसको सिनशियोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और इसको इनर सेल मास बोलेंगे, इसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और ये बनी है आपकी कॉरियोनिक विलाई। ये क्या बनी है? कॉरियोनिक विलाई। अब देखो ये जो कॉरियोनिक विलाई है, ये कॉरियोनिक विलाई जो मदर की एंडोमेट्रियम से मिलके क्या बनाएगी? प्लेसेंटा बनाएगी। मदर की एंडोमेट्रियम से मिलके क्या बनाएगी बच्चे? प्लेसेंटा बनाएगी। अब देखो अटैचमेंट कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ट्रोफोब्लास्ट की लेयर के बारे में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं ट्रोफोब्लास्ट के बारे में, थोड़ा सा लिख देते हैं ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हम कुछ लिख देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट के बारे में देखो, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हम क्या लिख देते हैं बच्चे? ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? आउटर लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है बच्चे, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। एक तो होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा, दूसरा क्या होगा? सिनशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। यानी कि ये क्या है? एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। और ये इनर लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। और साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है बच्चे? इनर सेलुलर लेयर है, ठीक है। ये क्या है बच्चे? इनर सेलुलर लेयर।
जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो अंदर वाली इनर सेलुलर लेयर है, लेकिन सिंशियोट्रोफोब्लास्ट क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर कौन सी है, बाहर वाली। अब ये जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाएगी बच्चे, ये क्या बनाएगी बच्चे, ये बनाएगी ट्रोफोब्लास्ट, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ये क्या बनाएगी बच्चे, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। इट फॉर्म्स placenta, it form placenta with डेसिडुअल क्रिप्ट्स। अब हम देखेंगे डेसिडुअल क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, क्रिप्ट्स का मतलब होता है गड्ढे। डेसिडुआ वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, जब एंडोमेट्रियम, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलेंगे, हम डेसिडुआ बोलते हैं। तो इट फॉर्म्स द प्लेसेंटा विद डेसिडुअल क्रिप्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के जो डेसिडुअल क्रिप्ट्स है, जो गड्ढे हैं, उनको मिलके हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसको हम मिलके क्या बोलेंगे, हम प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो इम्प्लांटेशन होनी है, ठीक है, ये जो इम्प्लांटेशन होनी है, एक सेकंड क्या मिट रहा है, ओके ठीक है, ये जो इम्प्लांटेशन होनी है बच्चे, ये वाली चीज ये कब होगी, ये होगी एट द 7th डे। ठीक है, जो इम्प्लांटेशन है वो कब होनी है बच्चे, एट द 7th डे। 7th डे के ऊपर क्या होना है, इम्प्लांटेशन होनी है। जो इम्प्लांटेशन होगी वो इम्प्लांटेशन में कौन हेल्प करेगा, इम्प्लांटेशन होगी किसकी वजह से, ट्रोफोब्लास्ट की वजह से। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनी है, यानी कि कोरियोनिक विलाई जो बनी है, कोरियन क्या होती है, कोरियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और प्लेसेंटा बनाएगी। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हमने बोला है कोरियोनिक विलाई, और यही जो कोरियोनिक विलाई है ये प्लेसेंटा बनाएगी। और ये कोरियोनिक विलाई किसने बनाया है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ने बनाया है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ट्रोफोब्लास्ट ही क्या बनाती है, ट्रोफोब्लास्ट ही डेसिडुअल क्रिप्ट से मिलके क्या बनाएगी, प्लेसेंटा बनाएगी। क्या बनाएगी, प्लेसेंटा बनाएगी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। और यहां पर मैंने बता दिया है कि ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है, दो लेयर के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो अंदर वाली सेलुलर लेयर है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड आउटर लेयर है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड आउटर लेयर है, और यही क्या बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई, जो कि डेसिडुअल क्रिप्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम से मिलके क्या बनाएगी, प्लेसेंटा। अब किस तरीके से ये होता है, अब एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से होता है एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है क्या, ये क्या है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये क्या है बच्चे, पेरीमेट्रियम, और ये मैंने क्या बना दिया, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये बना दिया मैंने एंडोमेट्रियम। ठीक है, सॉरी मायोमेट्रियम। ठीक है, बाहर वाली क्या है, पेरीमेट्रियम, बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, और बीच वाले की वजह से जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होते थे जो कि बेबी को एक्सपेल करती थी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। बीच वाली को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। अब देखो इम्प्लांटेशन किसकी वजह से होनी है, इम्प्लांटेशन जैसे कि ये तो बाहर वाली लेयर है। ठीक है, ये मैं सिंपल ऐसे करके बना रही हूँ, एक बार मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे इम्प्लांटेशन होनी है। ठीक है, जैसे कि ये तो मैंने अंदर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाई है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई है बच्चे, ये मैंने बनाई है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये बनाई है साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसकी जो बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली जो लेयर है बच्चे, बाहर वाली लेयर क्या बनाएगी, बाहर वाली लेयर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी। ठीक है, जो बाहर वाली जो लेयर है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी। अब जो एंडोमेट्रियम थी, ये जो मैंने रेड कलर से क्या बनाई है, एंडोमेट्रियम बनाई है। ये जो एंडोमेट्रियम थी बच्चे, ये जो एंडोमेट्रियम थी ये इसको पूरा का पूरा कवर करेगी। और मैंने बताया था जैसे ही इम्प्लांटेशन होगी हम उसको एंडोमेट्रियम ना बोल के हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। और ये कुछ ऐसे प्रोटेक्ट कर लेगी पूरा का पूरा। ठीक है, ये कुछ ऐसे कवर कर लेगी इसको पूरा का पूरा, है ना, इसको ऐसे कवर कर लेगी पूरा का पूरा। अब देखो, अब ये देखो, ये क्या है बच्चे, ये है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। ये डेसिडुआ है कैप्सुलैरिस जो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसका किसी के अंदर कोई रोल नहीं बताया था मैंने, इसको मैंने बोला था डेसिडुआ
पेराइटैलिस, क्या बोला था बच्चे मैंने, डेसिडुआ पेराइटैलिस, इसको मैंने क्या बोला था, डेसिडुआ पेराइटैलिस बोला था। और ये जो अंदर वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है बच्चे, ये वाली जो लेयर है, ये क्या बनाएगी, इसको मैंने क्या बोला था बच्चे, इसको मैंने बोला था डेसिडुआ बेसालिस। क्या बोला था मैंने, डेसिडुआ बेसालिस। और यही जो डेसिडुआ बेसालिस है वो प्लेसेंटा बनाएगी, किसकी मदद से, किसकी मदद से, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। प्लेसेंटा किसने बनाया, डेसिडुअल बेसालिस एंड सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ने, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट ने एंड डेसिडुआ बेसालिस ने बनाया। और ये वाली जो चीज है इसको हमने क्या बोला बच्चे, इनर सेल मास। और जो इम्प्लांटेशन होना है वो इसी तरीके से होगी कि इनर सेल मास इस तरीके से यहां पर अरेंज होगा, ठीक है, इनर सेल मास, या फिर इसको आप इसको एम्ब्रियोनल डिस्क भी बोल सकते हो, एम्ब्रियोनल डिस्क भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको एम्ब्रियोनल नोब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियोनल नोब भी आप बोल सकते हो। समझ में आया कैसे इंप्लांटेशन होनी है। इंप्लांटेशन कब होनी है, 7th डे ऑफ द प्रेगनेंसी होनी है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट ने अभी तक क्या किया, ट्रोफोब्लास्ट ने अभी तक हेल्प की, एक तो एंडोमेट्रियम के अंदर घुसने के लिए, ठीक है, और दूसरी जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने में हेल्प की, तीसरी हेल्प क्या की, प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा, चौथी यानी कि फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट। आप मुझे एक बात बताओ कि जब कॉर्पस ल्यूटियम तो बन रही है, यहाँ पे तो कॉर्पस ल्यूटियम है, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हो जाता है तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन को तो वो नेगेटिव इफेक्ट देके रखा था, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को तो उसने नेगेटिव इफेक्ट देके रखा है कि अभी तुम रुक जाओ। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन ने इन दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट दिया हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन क्या है, LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं हो जाएगी। तो यानी कि हमें ये तो नहीं चाहिए, अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट तो प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, यानी कि अबॉर्शन हो जाएगा। तो क्या तरीका है, तो तरीका ये है बच्चे कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये एक हार्मोन रिलीज करती है और इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये जो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है ये LH की तरह ही काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, LH की तरह काम करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखा है जिसने, ठीक है। यानी कि वो तो ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो तो LH, जो प्रोजेस्टेरोन है वो तो LH के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को भी तो मेंटेन करना है। उसके लिए ट्रोफोब्लास्ट HCG रिलीज करती है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाती, यानी कि 3 मंथ तक ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलीज करती है। तभी यूरिन के अंदर ड्यूरिंग इनिशियल मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी HCG की अमाउंट ज्यादा होती है और उसी से प्रेगनेंसी का पता किया जाता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो जो प्रेगन यूज करके जो टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है वो किसको चेक करते हैं, वो चेक करते हैं HCG को, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। अगर ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है ब्लड के अंदर, अगर ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है तो कौन रिलीज कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट। इसका मतलब इंप्लांटेशन हो चुकी है, यानी कि अगर इंप्लांटेशन हो चुकी है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है। समझ में आया। तो इस तरीके से इंप्लांटेशन होगी कि जो डेसिडुआ अंदर वाली है ये बेसालिस है, डेसिडुआ ये प्लेसेंटा बनाएगी विद द हेल्प ऑफ सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, एक इसको पूरी तरह से कवर करेगी जिसको हम डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलते हैं, जो कि एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोनल डिस्क या फिर एम्ब्रियोनल नोब भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वही आपकी सिंशियोट्रोफोब्लास्ट एंड ये वाली जो व्हाइट कलर की लेयर इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट।
साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन किस तरीके से होनी है, इम्प्लांटेशन इसी तरीके से होनी है। ऑल राइट, ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके आगे की कहानी। तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं ट्रोफोब्लास्ट के, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो चलो अब हम एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे डील करोगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, चलो आइए समझते हैं हम इस बात को। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा बच्चे, इट हेल्प्स इन, ठीक है, इट हेल्प्स इन, इट सीक्रेट्स एंजाइम्स, इट सीक्रेट्स एंजाइम्स that helps in penetrating the, that helps in penetrating endometrium। ठीक है, दूसरी बात ये क्या बनाएगी बच्चे, it helps in formation of placenta। ठीक है, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगी विद डेसिडुअल क्रिप्स। ठीक है, विद डेसिडुअल क्रिप्स, डेसिडुअल क्रिप्स का मतलब है गड्ढे। ठीक है, डेसिडुअल क्रिप्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑल राइट, और क्या फंक्शन है ट्रोफोब्लास्ट के, इट सीक्रेट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, इट सीक्रेट HCG, HCG बोले तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगी। ठीक है, एंड दैट एक्ट एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करेगा, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को बचाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना इसका, HCG का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये नेगेटिव इफेक्ट देगा FH एंड LH को। अगर LH डाउन हो गया तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि यही हार्मोन इसको मेंटेन करता था। तो क्या होगा, तो हमें चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहे, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती रहे, और यही है प्रेगनेंसी हार्मोन। तो उसकी जगह ट्रोफोब्लास्ट आती है कि चलो ठीक है, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि यही ट्रोफोब्लास्ट अब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करती है, और ये अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करेगा। तो ये था फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये थे फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। अब हम देखते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। अब जैसे कि 7th डे पे क्या होगा बच्चे, 7th डे पे इंप्लांटेशन हुई तो 8th मंथ ऑनवर्ड्स, सॉरी 7th डे पे इंप्लांटेशन हुई, 8th मंथ कह रही हूं बच्चे, 8th डे, ऑन द 8th डे ऑनवर्ड्स जो ट्रोफोब्लास्ट वो सीक्रेट करना शुरू कर देगी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये 3 मंथ तक, मतलब सीक्रेट इसका जो लेवल है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का, ये ज्यादा रहता है। ठीक है, तो एक ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं, जो हम चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। वो सिर्फ किसको चेक करता है बच्चे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन को। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूं। ठीक है, ग्रेविडेक्स टेस्ट, ये जो ग्रेविडेक्स टेस्ट है ये क्या चेक करेगा, HCG को चेक करेगा, और यही कंफर्मेशन देगा। ठीक है, यही कंफर्मेशन देगा कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि कौन सी जो सेल है वो कहां पर प्रेजेंट होगी। अगर मैं इस पूरे के पूरे लेक्चर का एक क्विक रिकैप कर रहा हूं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था वो जानना जरूरी है, क्योंकि अब हम पूरे के पूरे चैप्टर को हम कंक्लूड कर रहे हैं एक ही स्लाइड पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, जाइगोट का रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा। रैपिड माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या है बच्चे, कि G1 और G2 फेज नहीं आएगा, S फेज डायरेक्टली एंटर करेगा, M फेज के अंदर S फेज डायरेक्टली एंटर करेगा, M फेज
उसके अंदर, जिसके अंदर सेल का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है और जो भी रिजल्टेंट सेल मिलेगी हमें क्लीवेज से, उसी को हमने बोला था ब्लास्टोमेर, लेकिन सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो नेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लीवेज के अंदर तो जाइगोट है, जाइगोट यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, हमें जाइगोट मिला, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, एम्प्लोरी स्टमिक जंक्शन के ऊपर फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन हुआ, अब सेल का ग्रोथ होगी, यानी कि सॉरी अब नंबर इंक्रीज होगा, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 सेल स्टेज बनी, 4 सेल स्टेज बनी, 8 सेल स्टेज बनी, 8 सेल स्टेज को अर्ली मोरूला बोला, 16 सेल स्टेज को हमने लेट मोरूला बोला, यही लेट मोरूला एंटर करेगा यूट्रिन कैविटी के अंदर, और जैसे ही 16 सेल स्टेज का नेक्स्ट क्लीवेज हुआ, यानी कि 32 सेल स्टेज बनी, तो यहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो जाती है, जो सेल्स अरेंज हो जाती हैं, ठीक है, आउटर लेयर बना देती है जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला, और थोड़ा सा जो सेल्स हैं इकट्ठी हो जाती है इनर सेल मास। ठीक है, अब ये जो इनर सेल मास है ना, इनकी जो सेल को बच्चे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। अब स्टेम सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेल के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा टोटीपोटेंट सेल होती हैं, यानी कि इनके पास पोटेंशियल है एक न्यू एक मतलब ग्रोथ करने का, ठीक है, मतलब ऑर्गन बनाने का, ग्रोथ करने का इनके पास पोटेंशियल है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। ऑलराइट, अब इनर जो सेल मास है, अब यही जो सेल्स है ना आगे पीछे अरेंज होती रहेंगी, जो कि गैस्ट्रुलेशन बनेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो जैसे ही अपना कैविटेशन बना 32 सेल स्टेज के ऊपर, हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। फिर 64 to 128 सेल स्टेज पर 5th डे पर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से हम काउंट करते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि 0, ठीक है, यानी कि उसके बाद फर्स्ट डे क्लीवेज, सेकंड डे क्लीवेज, थर्ड डे क्लीवेज, ऐसे हम बात करते हैं। 5th डे सॉरी फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे, थर्ड डे पे, फिर हम पहुंचते हैं 5th डे पे। 5th डे पे हमारे पास जो नंबर ऑफ जो सेल्स है, यानी कि ब्लास्टोमेयर का नंबर हो जाता है 64 से लेके 128, और वहां पर क्या होगा बच्चे, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट की जो कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगी ट्रोफोब्लास्ट, जो कि जोना पेलुसिडा को तोड़ के बाहर निकलेगी ब्लास्टोसिस्ट। अब ये रेडी हो जाएगी इम्प्लांटेशन के लिए। अब यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डिवाइड करेगी, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट बना लेगी और बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई, और जो बाहर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, और यही सिंशियोट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक विलाई बना लेती है। ठीक है, अब जब इम्प्लांटेशन होगा तो एंडोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसिडुआ। ये डेसिडुआ 3 टाइप की होती है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेराइटेलिस एंड डेसिडुआ बेसेलिस। डेसिडुआ बेसेलिस और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट मिलके प्लेसेंटा बनाएंगे। पेराइटेलिस का कोई रोल नहीं है, कैप्सुलरिस उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन कौन हेल्प करेगा इम्प्लांटेशन के अंदर, ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि यही जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि अंदर घुसेंगे। फंक्शन क्या क्या ट्रोफोब्लास्ट के अभी तक हमने सीख लिया है कि ये क्या करेगी, पेनिट्रेशन में हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलीज करने में, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह एक्ट करेगा, जो कि मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, जो कि किसको मेंटेन करेगा बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, और ये हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विद द डेसिडुअल क्रिप्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं पूरी की पूरी कहानी, और किस तरीके से कहानी देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, मैं थोड़ा सा, जो फैलोपियन ट्यूब है बच्चे, ये जो फैलोपियन ट्यूब है मैं थोड़ा सा साइज इसका ज्यादा बना रही हूँ, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि मेरे को दिखानी है सारी की सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरे को दिखानी है सारी की सारी चीजें इसके अंदर। ऑलराइट, ठीक है, ये बना दिए मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये बना दिए मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और यहाँ पर मैंने बना दी है ये एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये क्या बना दिए बच्चे मैंने, एंडोमेट्रियम। अब देखो ये है ओवरी। ठीक है, ये है बच्चे ओवरी, जो कि यूट्रस से कनेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। अब ओवरी ने क्या किया बच्चे, 14th डे पे क्या हुआ, ओवुलेशन। ठीक है, 14th डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, और यहाँ पे इनफुंडिबुलम के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, जिसको हमने फिम्ब्री बोला था, अब ये रिसीव कर लेंगे, और किसको रिसीव कर लेंगे, सेकेंडरी oocytes। ठीक है, यानी कि अभी तक तो सेकेंडरी oocyte ही है, यानी कि ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके अराउंड क्या है, जोना पेलुसिडा। इसके अराउंड क्या है बच्चे, ये मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, जोना पेलुसिडा। ये अभी तक क्या है बच्चे, सेकेंडरी
सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ये अरेस्ट है, अभी भी ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकेंड। और बची हुई ग्रेनुलोसा सेल्स ने, बची हुई ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स ने क्या बना दिया है, ये बना दिया है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना दिया है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया है, ठीक है, क्या बना दिया है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इसने विद द हेल्प ऑफ सीलिया आगे बढ़ना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि जो सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं फैलोपियन ट्यूब की, और ये मूव करना शुरू करेगा, और ये चीज पहुंची है कहां पर, यहां पर, ठीक है, जहां पर स्पर्म भी आया है, ठीक है, जहां पर आया है स्पर्म भी। और अब ये ऑन द अराइवल ऑफ स्पर्म, ठीक है, ऑन द अराइवल ऑफ द स्पर्म बच्चे, ये सेकेंडरी oocyte अब अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर लेगी, और हमें क्या मिलेगा, जाइगोट, और हमें क्या मिलेगा बच्चे, जाइगोट। तो ये बना दिया मैंने जाइगोट, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन एक्चुअली एम्पलरी इस्थमिक जंक्शन के ऊपर ही होगा। एक सेकंड, कोई नेबर बना लेते हैं, ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहां पर हम दिखाते हैं, यहां पर हो गया फ्यूजन, और हमें मिल गया है सेकेंडरी oocyte। सॉरी, फ्यूजन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। अब देखो होता क्या है, अब देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है बच्चे, अभी भी जोना पेलुसिडा यहाँ पर है प्रेजेंट, अभी भी जोना पेलुसिडा है यहाँ पर प्रेजेंट। तो मैंने हर जगह क्या दिखाया है, जोना पेलुसिडा को प्रेजेंट, ठीक है, अभी भी मैंने क्या दिखाया है, जोना पेलुसिडा को यहाँ पे प्रेजेंट दिखाया, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो हम नहीं चाहते इम्प्लांटेशन हो, हम चाहते हैं जो इम्प्लांटेशन हो वो कहां पर हो, यूट्रस के अंदर हो, जो इम्प्लांटेशन है वो कहां पर हो, यूट्रस के अंदर हो। तो अभी भी हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अभी भी हम येलो कलर से दिखाया है मैंने जोना पेलुसिडा को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, यहां पर आया है स्पर्म, ठीक है, यहां पर क्या है बच्चे, स्पर्म। जैसे ही स्पर्म आया इसने अपना, यानी कि स्पर्म, ठीक है, जैसे ही स्पर्म आया तो इसने जो सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड थी एट द मेटाफेज 2 ऑफ द मियोसिस सेकंड, अब ये अपना सेकंड मियोसिस कंप्लीट कर लेगी, और हमें क्या मिलेगा, जाइगोट, और हमें यहाँ पे क्या मिला है, जाइगोट। अभी जाइगोट हमें क्या मिलेगा बच्चे, 2 सेल, अब ये क्लीवेज हुआ है, ठीक है, अब ये क्या हुआ है बच्चे, क्लीवेज होना शुरू हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें मिली है 2 सेल स्टेज, ठीक है, ये मिली अब हमें 4 सेल स्टेज, ठीक है, ये मिली हमें 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज के बाद हमें क्या मिली यहाँ पर 8 सेल स्टेज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें मिली बच्चे अभी 8 सेल स्टेज, ठीक है। अभी जैसे ही 8 सेल स्टेज है, अब हमें क्या मिलेगी, 16 सेल स्टेज, ठीक है, यहां पर हमें क्या मिली है, यहाँ पे ये हो गया है 16 सेल स्टेज, ये क्या हो गए बच्चे, 16 सेल स्टेज। अब देखो ये जो 2 सेल स्टेज, ये है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज को, 8 सेल स्टेज को हमने क्या बोला, अर्ली मोरुला, ठीक है, 1 सेकेंड। अब देखो 8 सेल स्टेज को हमने क्या बोला है, अर्ली मोरुला, ठीक है, 16 सेल स्टेज को हमने क्या बोला है, लेट मोरुला, ठीक है। लेकिन यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, अभी भी क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जोना पेलुसिडा। अब ये किसके अंदर एंटर कर जाएगा बच्चे, ये एंटर कर जाएगा यूट्रिन कैविटी के अंदर, ठीक है, ये यूट्रिन कैविटी के अंदर एंटर किया, और इसके अराउंड अभी भी क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब ये जो 16 सेल स्टेज है, ये अभी भी क्या है बच्चे, 16 सेल स्टेज ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये 16 सेल स्टेज के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है, ये एंटर करेगा किसके अंदर, यूट्रिन कैविटी के अंदर। अब ये 16 सेल स्टेज, अब ये फर्दर डिवाइड होगा, 32 सेल स्टेज होगा। 32 सेल स्टेज
स्टेज के बाद, 32 सेल स्टेज के बाद 64 सेल स्टेज, 128 सेल स्टेज, अब 7th डे पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, और 7th डे पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन उसी तरीके से हम दिखाएंगे। अब जैसे इम्प्लांटेशन होगा तो अब हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्या, जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे क्या, जोना पेलुसिडा। अब हम यहाँ पर दिखा देंगे सीधा डायरेक्ट 32 सेल स्टेज है वो मैं दिखा नहीं रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने बना दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये मैंने बना दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये मैंने बना दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या बोला है, कोरियोनिक विलाई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या बोला है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है मिलके क्या बनाएगा बच्चे, प्लेसेंटा बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, इनर सेल मास। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, इनर सेल मास। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये एंटर करता है, लेकिन जैसे ही ये एंटर हुआ यानी कि इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होते ही जोना पेलुसिडा हो गई है गायब, और इसको हम बोलते हैं सिनशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो कि कोरियोनिक विलाई बनाएगी। ठीक है, और दिस इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और दिस इज कोरियोनिक विलाई, इसको हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। ठीक है, एंड ये बनाया मैंने आईसीएम। आईसीएम का मतलब है इनर सेल मास, और ये दोनों स्ट्रक्चर फिर मिलके क्या बना देंगी, प्लेसेंटा बनाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज तक तो ये किसके अंदर रहेगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अभी भी हमने जोना पेलुसिडा दिखाई है। जब इम्प्लांटेशन है, जब इम्प्लांटेशन होगा ऑन द 7th डे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब है बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि 32 सेल स्टेज पे हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक तो कैविटेशन होगा, फिर जो सेकंड जो स्टेप होगा उसको हम बोलेंगे हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो 32 सेल स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं। जो हैचिंग होगी वो कब होगी, 64 to 128 सेल स्टेज पर होगी। ऑलराइट, और इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ, और ये पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम ऐसे इसको कवर कर लेती है। ठीक है, जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था वहां पर, और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है ये हमने पढ़ लिया है अभी तक का। यहाँ तक इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, इनके पास टोटीपोटेंशी मतलब ये टोटीपोटेंट सेल होती है, इनके अंदर कैपेसिटी होती है ग्रो करने की। अब देखो कहीं पर भी अगर बीच में, कहीं पर भी अगर बीच में जोना पेलुसिडा रप्चर हो गई, कहीं पर भी अगर बीच में जोना पेलुसिडा रप्चर हो गई तो उसका मतलब क्या है, जो इम्प्लांटेशन है वहीं पर हो गई। ठीक है, जब सपोज यहाँ पे जोना पेलुसिडा रप्चर कर गई तो इम्प्लांटेशन यहीं पर हो गई। अगर इम्प्लांटेशन यहीं पर होगी इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा पैसेज यहीं पे ग्रो होना शुरू करेगी, सेल्स का मतलब डिवीजन होना शुरू करेगा। और वो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है कि प्रेगनेंसी हो जाना अदर देन द नॉर्मल साइड, एंड दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, पहले तो आप जोना पेलुसिडा के बारे में लिखो कि जोना पेलुसिडा का यहाँ पे काम क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जोना पेलुसिडा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रीमैच्योर इम्प्लांटेशन। इट prevents premature it prevents premature implantation। ठीक है, ये प्रीमैच्योर इम्प्लांटेशन को बचाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन अदर देन द नॉर्मल साइट, इम्प्लांटेशन अदर देन द नॉर्मल साइट। ठीक है,
अदर देन नॉर्मल साइट। नॉर्मल साइट को छोड़ के कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये सर्विक्स के अंदर भी हो सकती है, और ये कहाँ पर हो सकती है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी हो सकती है, जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ऑल राइट, तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी का हमने पूरा टाइम जिक्र किया है कि जोना पेलुसिडा का क्या काम है, क्यों जोना पेलुसिडा इंटेक्ट रहेगी। एक तो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, अगर सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, और दूसरी बात कहीं और भी इम्प्लांटेशन को ये बचाएगी। अब इम्प्लांटेशन तभी पॉसिबल है जब जोना पेलुसिडा हटेगी। जोना पेलुसिडा कहां पर हटनी चाहिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर, यूट्रस के अंदर। क्लियर क्लियर। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, यानी कि पूरी की पूरी कहानी को अगर मैं सम अप करूं, पूरी की पूरी कहानी को अगर मैं सम अप करूं, तो यहाँ पे हमें मिला जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद हमें क्या मिला, हमने पढ़ा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब रैपिड माइटोटिक डिवीजन से हमें 2 सेल स्टेज मिली, फिर हमें 4 सेल स्टेज मिली, 4 सेल स्टेज के बाद हमें 8 सेल स्टेज मिली, 8 सेल स्टेज के बाद हमें 16 सेल स्टेज मिली। ठीक है, 16 सेल स्टेज के बाद हमें मिली 32 सेल स्टेज, और 32 सेल स्टेज के बाद 64 टू 128 सेल स्टेज, और 64 टू 180 सेल स्टेज है। ये कब होती है बच्चे, एट 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जहां पे हैचिंग होती है ब्लास्टोसिस्ट की, यहां पर हैचिंग किसकी होगी, ब्लास्टोसिस्ट की हैचिंग होगी। और 32 सेल स्टेज के ऊपर क्या बनेगा बच्चे, कैविटेशन, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलेंगे, लेट मोरूला, क्योंकि ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मलबरी शेप होती है इसकी। और 8 सेल स्टेज को हम बोलेंगे 8 सेल स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली मोरूला, और ये होता है 5th डे के ऊपर। एंड बाय द 6th डे और बाय 6th डे बोल सकते हो, या फिर ऑन 7th डे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कैसे होगी मैंने आपको समझा दिया है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई 8th डे के ऊपर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या सीक्रेट करना शुरू करेगी बच्चे, ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट करेगी HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है, ये आपने सुना होगा, जब प्रेगनेंसी होती है तो मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, ठीक है, बहुत नींद आना, ये सारे की सारे जो चेंजेस हैं, बिहेवियरल जो चेंजेस हैं, मूड स्विंग्स हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, HCG की वजह से होते हैं। इसका मतलब HCG प्रॉपर अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा है, और अगर HCG प्रॉपर अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी अच्छे से मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इट्स अ गुड साइन। और हम बात करेंगे अब अपनी किसकी, NCERT के बारे में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आज हमने कर ली है बहुत अच्छे से, एंड आप मुझे बताना कि समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, आप देखो हम NCERT पढ़ते हैं। NCERT के अंदर लिखा है द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। ठीक है, जैसे जैसे आगे मतलब पहुंचने शुरू हुआ, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे हुआ है, एम्प्लोरिस्थेमिक जंक्शन के ऊपर, एम्पुला बोलो। अब आगे मूवमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो क्लीवेज होता है टुवर्ड द यूट्रस, और एंड इट फॉर्म्स द 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज। ठीक है, उन डॉटर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। और एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल स्टेज, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज नोन एज मोरूला, उसको मोरूला बोलते हैं। मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला बनेगा फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड टू एनी, ब्लास्टोमियर्स कैसे अरेंज हो जाती हैं, ये सेल्स का ही अरेंजमेंट है सारा। बाहर की जो लेयर बन जाती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और जो इनर जो ग्रुप है, जो मास है, इनर ग्रुप ऑफ सेल विच इज अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट, उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। और यही जो इनर सेल मास है ये क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। अटैचमेंट कौन करा रहा है, अटैचमेंट करा रहा है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, एंड द इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है किसके अंदर
डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, पूरी की पूरी जो यूट्राइन की जो सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। एज द रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम, बिल्कुल धस जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रेगनेंसी एंड आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेंगे। अब आ जाओ शांति से इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, ये मैंने आपको बनाया हुआ था, ये मैंने अभी बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, यानी कि मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। दिस इज द डायग्राम, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। अगर और थोड़ा सा डाउट है तो इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। अब देखो जैसे ही यहाँ पर ये दिखाई है ओवरी, ठीक है, ये ओवरी दिखाई है, ओवरियन लिगामेंट्स हैं, और जैसे ही यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर हुई, ग्राफिन फॉलिकल ने रप्चर करके सेकेंडरी oocyte रिलीज किया, यहाँ पर जैसे बहुत सारे स्पर्म अटैच हुए, तो इसका मतलब क्या है, इसने अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट किया और हमें मिला जाइगोट। अब ये हमें बना है क्या 2 सेल स्टेज, यहाँ पर मिली हमें 4 सेल स्टेज, ठीक है, 2 सेल स्टेज मिली, 4 सेल, जैसे कि यहाँ पर देखो ये मिली हमें 2 सेल स्टेज, ये हमें 4 सेल स्टेज मिली, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे, इसको हम मोरूला बोलेंगे। और यही जो लेट मोरूला है वो किसके अंदर एंटर करेगा, लेट मोरूला यानी कि 16 सेल स्टेज ही वो किसके अंदर एंटर करेगा, यूट्रिन कैविटी के अंदर एंटर करेगा, और ये बिल्कुल किससे एम्बेडेड हो जाएगा बच्चे, ये बिल्कुल धस जाएगा किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। और इसी को हमने क्या बोला है बच्चे, इसी को हमने क्या बोला है, इसी को हमने बोला है क्या, इसी को हमने बोला है इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन। जैसे कि यहाँ पे आउटर लेयर सेल अरेंज हो गई, ठीक है, और अंदर से इनर सेल मास अरेंज हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि ये 8 सेल स्टेज होगी मोरूला की, ये कौन सी सेल स्टेज हो गई है, 16 सेल स्टेज हो गई है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, मोरूला डिवाइड्स एंड ट्रांसफॉर्म, मोरूला डिवाइड करेगा यानी कि 16 सेल स्टेज डिवाइड करेगी, और ये जो 16 सेल स्टेज है बच्चे डिवाइड होके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि वहां पे एक सिलोम प्रेजेंट होगी, ठीक है, ब्लास्टोसील जिसको बोलते हैं हम, और इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट एट 32 सेल स्टेज, एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहर वाली लेयर, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की ऐसे अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है, यानी कि एक बाहर वाली लेयर बन जाती है और दूसरा एक अंदर लेयर बन जाती है। जो बाहर वाली जो लेयर है बच्चे, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ये बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर यहाँ पे जो सेल्स अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट की, सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, वो जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट की दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद, दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद, ये किसके साथ कॉन्टेक्ट में बच्चे, दे आर कॉन्टेक्ट विद इनर सेल मास, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेल्स ऑफ रॉबर। तो आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन, कौन सी ब्लास्टोसिस्ट की लेयर अटैच्ड होती है, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट अटैच होगी, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट की एक अंदर वाली लेयर को हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट बोला था, बाहर वाली लेयर जो कि मल्टीन्यूक्लिएट थी वही कॉरियोनिक विलाई बना रही थी। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ट्रोफोब्लास्ट ही क्या करेगी, अटैच्ड होगी, किससे, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, यानी कि एंडोमेट्रियम से, ठीक है। इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू, इनर सेल मास को ही हमने क्या बोला था, एम्ब्रियोनल डिस्क, इनर सेल मास को ही हमने क्या बोला है बच्चे, एम्ब्रियोनल डिस्क बोला है, या फिर इसी को हमने बोला है एम्ब्रियोनल नोब, और यही डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा बच्चे, यही डिफरेंशिएट होके बनाएगा एम्ब्रियो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, आफ्टर इम्प्लांटेशन जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बना देता है विच अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉरियोनिक विलाई बोलेंगे। और यही कॉरियोनिक विलाई जो डेसिडुअल क्रिप्ट्स हैं, यानी कि जो डेसिडुअल क्रिप्ट्स एंडोमेट्रियम के, वो मिलके क्या बना देंगे, प्लेसेंटा बना देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन के अंदर इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स, और जिसको हमने क्या बोला है, कौन सी सेल्स बोला था, जिसके पास पोटेंशियल था गिव राइज टू द टिश्यू एंड ऑर्गन, तो उन सेल्स को हमने क्या बोला था बच्चे, स्टेम सेल्स। ये मैंने अभी आपको लेक्चर के अंदर बता दिया था, एनसीईआरटी के अंदर ये कहां पर गिवन है, हम ये कल वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है। कि इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल्स, इनर सेल्स मास कंटेन सेल्स, और उन सेल्स को हमने स्टेम सेल्स बोला था। इन जो स्टेम सेल्स होते हैं ये टोटी पोटेंट सेल्स होते हैं, इनके पास पोटेंशियल होता है टू डिवाइड एंड गिव राइज टू, टोटी पोटेंट सेल्स होती हैं, इनके पास पोटेंशियल होता है टू डिवाइड एंड गिव राइज टू द टिश्यू एंड ऑर्गन, एंड दैट आर नोन एज स्टेम सेल्स। ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमने क्लीवेज किया, हमने पढ़ा कि कैसे सेल स्टेज बनती है, मोरुला हम किसको बोलेंगे, ब्लास्टुला हम किसको बोलेंगे। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर, और कब 32 सेल स्टेज बनेगी, कब 64 to 128 सेल स्टेज बनेगी, कब इम्प्लांटेशन होगा, क्या ट्रोफोब्लास्ट के फंक्शन है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में करी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रेगनेंसी को एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।